इस वीडियो को सुनने के बाद आपने सबक ना याद होने वाली प्रॉब्लम को छुट्टी ना करा दी तो क्या है ना। आज मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूँ उन प्रॉब्लम्स के लिए जिनकी वजह से आपको लेसन याद नहीं होता। गौर से सुनना इन टिप्स को सुनने के बाद आप भी बोलोगे क्या बात है। मेरे दोस्त साल आपके अंदर एक डर पैदा हो चुका होता है, मुझे सबक याद नहीं होता, मेरा माइंड कमज़ोर है वगैरह वगैरह। अगर आपके माइंड में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपसे आज एक क्वेश्चन पूछता हूँ मेरे दोस्त। आप अपने आप से एक क्वेश्चन करें, अपने गिरबान के अंदर झांकें और अपने आप से पूछें मेरे और मेरी क्लास के मॉनिटर के दरमियान कौन सा ऐसा फ़र्क पाया जाता है जिसकी वजह से साला मेरे मार्क्स कम आते हैं और उसके ज़्यादा आते हैं। कभी आपने अपने आप से पूछा है? मेरे माइंड के मुताबिक आपका जवाब नाम है। हाँ, अगर सोचा है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, नहीं सोचा तो फिर गौर से सुनना इस बात को। इंशाल्लाह ये बात आपकी लाइफ बदल सकती है। इस बात का बिल्कुल छोटा सा जवाब है मेरे दोस्त। जो लायक बच्चे होते हैं वो अपने हर काम को ज़िम्मेदारी से करना जानते हैं, यहाँ तक कि वो अपने लेसन को भी ज़िम्मेदारी से याद करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कल से स्टार्ट कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, अभी मेरे पास बहुत टाइम है। वो ऐसी बातें कभी नहीं सोचते। और हाँ, वो अपना आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ते। और दूसरे नंबर पर हम जैसे नालायक लोग वो क्या सोचते हैं, उनके माइंड में यही क्वेश्चन होता है अभी पेपरों में बहुत टाइम है, कल से स्टार्ट करूँगा, मंडे से स्टार्ट करूँगा, आज मैं थका हुआ हूँ वगैरह वगैरह। ये होती है मेरे दोस्त नेगेटिव सोच। मेरे दोस्त अपनी नेगेटिव सोच को बदले और अपने रोज़ाना के काम को डेली बेस पर करना स्टार्ट कर दे। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कामयाबी आपके पीछे छक मार के आ जाएगी। और हाँ, एक बात और, कुछ बच्चों का वाकई में माइंड कमज़ोर होता है, लेकिन यार इतना भी नहीं होता जितना वो समझते हैं। मेरे दोस्त आज मैं आपको पढ़ने का कुछ तरीकाकार बताना चाहता हूँ। अगर आप इस तरीकाकार को फॉलो करोगे ना तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कामयाबी इंशाल्लाह आपको जल्द ही इंक्रीज कर देगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस बात पर गौर करना है कि आपने कभी भी उस जगह पर पढ़ने नहीं बैठना जहाँ पीछे टेक लगा सको। क्योंकि जब भी आप टेक लगाओगे ना तो साल आपके माइंड में ऐसे ऐसी ख्यालत पैदा होंगी जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। तो फिर ख्यालत पैदा होने के बाद आपको जल्द ही नींद आ जाएगी, जिसकी वजह से आप अपनी बुक्स को करोगे बंद और जल्द ही सो जाओगे। नंबर 2, जब भी आप पढ़ने बैठे आपके पास मोबाइल लैपटॉप नहीं होना चाहिए। और हाँ, जब भी आप पढ़ने बैठो आपके पास मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ होना चाहिए। और यहाँ तक कि आपके पास वॉच भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपके पास कोई वॉच होगी तो आप बार बार उस पर टाइम देखोगे। तो टाइम देखने के बाद आप क्या सोचोगे 1 घंटा हो गया पढ़ते हुए, 2 घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे हो चुके हैं वगैरह वगैरह। तो फिर आपका माइंड जल्दी ही उकता जाएगा। नंबर 3, कोशिश करना कि यार अपने लेसन को रट्टा नहीं लगाना, उसको समझ कर याद करना है। क्योंकि उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको उसका वो कभी भी भूलेगा नहीं, क्योंकि कंसेप्ट से किया गया याद लेसन कभी नहीं भूलता मेरे दोस्त। क्योंकि रट्टा जो लगाया होता है, एक भी साला लफ्ज़ भूल जाए तो सारा काम ख़त्म। और चौथे नंबर पे आता है अपने लेसन को मेरे दोस्त स्टेप बाय स्टेप याद करना। स्टेप बाय स्टेप याद करने की कोशिश करना, क्योंकि उससे आपको लेसन बहुत जल्द ही याद हो जाएगा। ये नहीं होगा कि आप पहले टफ चीज़ को पकड़े और जल्दी आपका माइंड थक जाए और आप कहें ये कल से स्टार्ट करूँगा, फिर वही पुरानी बात कल से स्टार्ट करूँगा। नहीं, लास्ट पर बात एक याद रखना मेरे दोस्त, जब भी आप पढ़ने बैठो तो कोशिश करना कि अपना सारा फोकस अपनी स्टडी पर डालना। ये ना हो कि आप बैठे लाहौर हूँ और आपका माइंड शकरगढ़ में हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। अगर पढ़ने बैठे हो तो आपका सारा माइंड कहाँ होना चाहिए? बुक्स पर होना चाहिए, लेसन पर होना चाहिए। तो यार बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर यार ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दुआ में याद रखना।